हर किसी को इंतजार था बजट सत्र के शुरू होने का, लेकिन विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ तो ऐसे हंगामे के साथ शुरू हुआ कि इसके बाद ऐसा लगता है विधानसभा का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो हंगामा है, ये सारा हंगामा केवल और केवल पेपर लीक को लेकर हो रहा है। पेपर लीक राजस्थान का वो मामला बन गया है जिसको लेकर हर कोई खफा दिख रहा है, हर कहीं परेशानी दिख रही है और यह मामला पूरी तरह से अब सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में देखने वाली चीज यह है कि विधानसभा रन नहीं कर पा रही और हर तरफ हंगामा बरपा है। फिर चाहे बात रालोपा के विधायकों की हो जिनको निलंबित कर दिया गया है, या फिर बात बीजेपी के तमाम सारे नेताओं की हो जो भी पूरी तरह से विरोध में हैं और हाउस में हंगामा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो हंगामा है वो उस पिक्चर का ट्रेलर तो नहीं है जो चुनाव के बिल्कुल एंड वक्त पर मिलने वाली है। क्या ये पेपर लीक सरकार की राह में वो रोड़ा तो नहीं बनेगा जो उनको आगे रिपीट होने से पूरी तरह से रोक देगा? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ योगी योगेंद्र जी हैं, जो कि पत्रकारिता पर पूरा जीवन अपना देते आए हैं और राजस्थान के तमाम सारे मामलों को बहुत करीबी से देखते आए हैं। सर, जिस तरह से विधानसभा शुरू हुई, बहुत सब लोगों के मन में था कि बजट होने वाला है, चुनावी साल है, बहुत सारी घोषणाएं होंगी, लेकिन ये जो पेपर लीक का सरकार के लिए इसको दाना भी कहूंगा, क्योंकि सरकार को पूरी तरह से ये घेरे हुए है और आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा विधानसभा को। चाहे बीजेपी हो चाहे रालोपा हो, हर कोई सिर्फ एक ही मामला उठाए हुए है, पेपर लीक। वरुण जी, गुलाम अली साहब की गजल का शेर है, यहाँ से शुरू करता हूँ बातचीत को, कि हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। तो मुद्दा ये है कि सवाल ये है कि ये सबको दिख रहा है कि ये इतना बड़ा इशू है। पेपर लीक प्रदेश के लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ है, उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, उनके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, उनकी तमाम चीज़ों से, मतलब उनका अस्तित्व इस पर टिका हुआ है कि उनको रोजगार कैसे मिलेगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो आप जानते हैं कि राजस्थान में निवेश नाम मात्र का हो रहा है, तो उसमें तो रोजगार की संभावना है नहीं। अब सवाल यह है कि एक तरफ तो रोजगार के दरवाजे प्राइवेट सेक्टर में बंद है, दूसरी तरफ पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। कितने सारे पेपर लीक हो चुके हैं आप देखिए ना। वनपाल का पेपर लीक हो गया, पुलिस कांस्टेबल का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, लेक्चरर का हो गया। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। आपके पास ऐसा तंत्र ही नहीं है, आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कानूनन आपके पास फुल प्रूफ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप पेपर जैसी चीजें जिसमें हजारों लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ हो, उनका कितना टाइम और कितना पैसा बर्बाद हुआ है। और मतलब इस पे संवेदनहीनता की हद है। आप देखिए, ये संवेदनहीनता की हद है कि इस पर तमाम विपक्षी दल, आप देखिए कल सदन में क्या हुआ, कल जम के हंगामा हुआ पेपर लीक को लेकर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है बेनीवाल की, उनके 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। सब क्या मांग कर रहे थे तब? पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई की जांच की मांगो। तो सरकार को दिक्कत क्या है? उनका कहना यह था, जो बेनीवाल की पार्टी के जो सदस्य हैं, तीनों विधायक, कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे विधायक और मंत्री भी शामिल बताए जाते हैं जिनके नाम चर्चाओं में। तो सवाल यह है कि सरकार को दिक्कत क्या रही है? मेरी समझ में नहीं आई बात कि सरकार दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करती, क्यों अपने माथे पर इस कलंक को ढोए जा रही है सरकार, इस बोझे को लगातार सरकार उठा क्यों रही है? सर, ये सवाल जो है, इस सवाल के जवाब में बहुत सारी बातें छुपी हुई है और इसीलिए शायद ये सरकार इस मामले में कार्रवाई नहीं कर पा रही। और मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि पेपर लीक हुआ ये उतना बड़ा मसला नहीं है जितना ज्यादा गुस्सा पेपर लीक होने के बाद जो आरोपियों का सरगना है उसको नहीं पकड़ने का है। आप देखिए, महीने 1.5 महीने से ऊपर हो गया और स्टेट की पुलिस, अब कहां तो जो है पुलिस की सरकार पीठ थपथपाते हुए नहीं थकती है, और कहां सरगनाओं का आता पता ही नहीं है 1.5-2 महीने से। मतलब वो क्या, कोई वो आकाश में चले गए, कोई उनको हवा खा गई, कोई जमीन निकल गई, आखिर चले कहां गए वो? सर एक्चुअली अच्छा, अब आरोप ये लग रहे हैं कि सरगनाओं को इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है। मतलब आरोप तो लगेंगे, जब आप नहीं पकड़ रहे, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तो संशय तो उठेगा ही, सवाल तो उठेंगे। लो सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरगना जब गिरफ्तार हो जाएं तो वो उन मंत्री और विधायकों का नाम ले दें जिनके संरक्षण में वो ये सारा जो धंधा है, जो उन्होंने काला बाजारी का जो धंधा
जो चोरी का धंधा, जो भ्रष्टाचार का धंधा किया है, उसमें मालूम पड़ा कि उनके भी नाम उजागर हो। दरअसल तो पेपर अब इस लीक तरह के होने के प्रश्न तो बाद, उठेंगे ही। दरअसल पेपर लीक होने के बाद जो लगातार इवेंट्स हो रहे हैं वो सवालों के घेरे में आने वाले हैं पूरी तरह से। जिस तरह से पेपर लीक होने के बाद आरोपियों का पता लगने के बाद कि ये आरोपी है, वो नेपाल निकल जाते हैं, वो थाईलैंड निकल जाते हैं और पुलिस कुछ कर ही नहीं पाती। जिस तरह से बिना पुलिस की मिलीभगत के या बिना ऊपर की मिलीभगत के कैसे कोई आरोपी जिसका पता लग गया जो कल तक भारत में था वो नेपाल और थाईलैंड जाकर छुप जाता है, ये वाकई बड़ा सवाल है। इसके अलावा भी ऐसे कई सवाल उठे जिसका कोई जवाब नहीं था और ये सारे सवाल ज्यादा परेशान कर रहे थे। इसके अलावा जहां पुलिस की बात कर रहे हैं वहां पुलिस के बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस एसओजी की बड़ी अधिकारी ही पकड़ में आ रही है और वो साफ तौर पे कह दे रही है कि ऊपर तक हमें पैसे पहुंचाने होते हैं। तो यानी हर घोटाले के ऊपर कोई ना कोई तो है, लेकिन पुलिस और एसीबी उस ऊपर वाले को पकड़ ही नहीं पाती, नीचे तक ही रह जाती है। और यही सबसे बड़ा तनाव का पॉइंट है जिसकी वजह से जनता भी नाखुश है, कार्यकर्ता भी नाखुश है, नेता भी नाखुश है और हर कोई नाखुश है। आप देखिए दौसा में किरोड़ी लाल मीणा कितनी बड़ी रैली निकाल रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता खुद अपना इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लिया कितनी सारी चीजें, लेकिन पुलिस नहीं पता लगा पा रही। ऐसे में सीबीआई की मांग क्यों ना जायज? पुलिस ने, देखिए वरुण जी, आज तक मजेदार बात यह है, किसी भी सरकारी जांच एजेंसी ने, चाहे वो एंटी करप्शन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एसओजी हो, किसी ने भी आज तक किरोड़ी लाल मीणा जो सांसद हैं सवाई माधोपुर से, उनके इस आरोप का, उनके इस बयान का खंडन नहीं किया कि इसमें 5 विधायक और 1 मंत्री शामिल है। यदि वो शामिल नहीं है और ना उनसे जाके पूछा कि भाई आपको पता तो आप ना उनसे जानकारी ली, ना तो उनसे जानकारी ली। आप देखिए कि कल सदन में इतना भारी हंगामा हुआ सीबीआई की जांच को मांग को लेकर और सरकार बुरी तरह हठधर्मिता पर उतारू है। और एक आश्चर्य की बात और भी है, इस मुद्दे पर न केवल सचिन पायलट बल्कि सरकार के दूसरे विधायक, सांसद और जो मंत्री हैं वो भी ये मुद्दे पर सवाल उठा चुके हैं कि भाई पेपर लीक प्रकरण की जांच ईमानदारी से हो, बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जो भी है या नहीं है, जो भी है उनको पकड़ा जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। पुलिस अभी तक इस बात का खुलासा नहीं कर सकी है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है। भाई जांच का लेवल कहां पर है, कहां तक पहुंची जांच, क्यों असली आरोपी नहीं पकड़े जा रहे, जो मुख्य सरगना फरार है वो पकड़े क्यों नहीं जा रहे। तो सवाल तो इतने सारे उठ रहे हैं और सरकार आप देखिए कि बिल्कुल ऐसी हो गई है, सरकार बिल्कुल खोल में घुस गई है। सरकार इस मुद्दे पर कोई रिएक्शन नहीं कर रही है अपना, सिवाय विपक्ष पर आरोप लगाने के, जबकि यह मुद्दा प्रदेश के लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ है। और अगले इस साल ये इलेक्शन ईयर है, आप सोचिए युवाओं में कितना भारी आक्रोश होगा इस चीज को लेकर। तो क्या वो चुनाव में परिणाम नहीं आएंगे इसके खिलाफ? सरकार को इन बात की चिंता नहीं है। और जनता में जो आक्रोश है वही जनता के प्रतिनिधि विधानसभा में भी निकाल रहे हैं और ऐसे में उनके आक्रोश को देखकर सरकार के बाशिंदे ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाना देना चाहते, ये योजनाओं की अच्छी बातें सामने नहीं आने देना चाहते, इसलिए ये हंगामा ले जा रहे हैं। सवाल ये योजनाएं हैं किसके लिए? प्रदेश के आम जनता के लिए। तो प्रदेश का पूरा युवा तो परेशान हो रहा है, अब उन योजनाओं का क्या करेंगे? उनके बखान करके सरकार क्या चाहती है? और ये वही युवा है साहब जो आपको और आपके वादों को देखते हुए आपको वोट देकर आया था। सोचा था इन्होंने कि बेरोजगारी दूर हो जाएगी, सोचा था इन्होंने बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। कौन सा बेरोजगारी भत्ता मिला, कौन सी बेरोजगारी दूर हो गई? उल्टा जो रोजगार मिलने थे वो पेपर लीक में गायब हो गए। बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करने से नहीं होता कि इतनी रोजगार हम दे देंगे, इतने लाख रोजगार हम दे देंगे। रोजगार देंगे कैसे और रोजगार मिलेगा किसको जब पेपर लीक हो जाएगा? क्या 10-10 लाख रुपए की रिश्वत देकर पेपर लेने वालों को रोजगार मिलेगा? अगर ऐसों को रोजगार मिलेगा तो क्या छोड़ दे सपना देखना गरीब का बेटा कि मैं पढ़कर कुछ बन पाऊंगा? छोड़ दे सपना देखने वो माँ बाप जो सोचते हैं ये हमारी गरीबी दूर करेगा क्योंकि पढ़ने में उत्तीर्ण है, होशियार है। क्या सिर्फ और सिर्फ ये पैसे का खेल ही चलता रहेगा? सवाल ये है वरुण जी कि युवा आखिर जाए तो जाए कहां? पढ़ लिख कर घर परिवार के खून पसीने की गाड़ी कमाई से वो जैसे तैसे पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करी है, कंपटीशन में बैठा है, उसके बाद मालूम पड़ा कि पेपर लीक हो गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि निजी क्षेत्र में कोई रोजगार ही नहीं है। कहां रोजगार है बताइए? अब 2 साल कोरोना का पीरियड रहा, 2 साल में युवा कितना परेशान रहा। उस दौरान सरकारी वैकेंसी नहीं निकली, किसी प्रकार के एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए, पूरे प्रदेश में कोरोना का हाहाकार मच गया, कितने लोगों की डेथ हो गई। युवा बहुत बुरी तरह त्रस्त हो गया रोजगार को लेकर, घर परिवार को चलाना मुश्किल हो गया उनके लिए। और ऊपर से उन पर यह दबाव कि किसी भी तरह से अब चूंकि कोरोना का पीरियड खत्म हो गया है
तो किसी तरह से ये प्रयास हो कि किसी तरह सरकारी नौकरी हासिल हो की जाए। अब वो फार्म भरता है, लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरता है, 6-6 महीने, साल भर इंतजार करता है, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता। फिर पता चलता है परिणाम क्या आया, परिणाम से पहले तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो सवाल यह कि वो युवा जाएगा कहां पर, आखिर कहां जाए वो युवा अपने। तो युवा पूरे राज्य में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। ना सरकार को प्रॉब्लम क्या है, ना सरकार सीबीआई जांच करा रही है, ना सरकार किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज या वर्तमान जज से जांच करा रही है। आखिर सरकार इस मामले पे पर्दा डाल क्यों रही है? विपक्ष यही तो भाई आप ये कहते हैं, सरकार ये कहती है कि विपक्ष जो है विधानसभा नहीं चलने दे रहा, तो क्या ये मुद्दा जिनाइन नहीं है? आप विधानसभा चला के करोगे क्या? सवाल ये किसके मुद्दे उठाओगे विधानसभा में? आम लोगों के। तो क्या ये आम लोगों का मुद्दा नहीं है? इस प्रदेश के लाखों युवा आम लोग नहीं है। जब आपके युवा बेरोजगार बैठे हैं तो आप मुद्दा किसका उठाओगे? वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब आपका युवा परेशान है तो आप मुद्दा किसका उठाओगे? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं समझना ये भी पड़ेगा सरकार को कि अब पानी जो है वो सर के ऊपर जा चुका है, और अब अगर किसी किस्म का कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वाकई फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और ऐसे में समझना होगा सरकार को कि अब अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो लोग ये सोचेंगे कि हाँ, वो प्रमोद कृष्णन की बात ठीक थी कि इतनी बड़ी अनुशासनहीनता, इतना बड़ा राजस्थान में घपले, इतने सारे घोटाले इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पंडित को या किसी न किसी पॉलिटिकल नेता को इससे बहुत ज़्यादा मॉनिटरी फायदा हो रहा है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन ने लगाया था, और बाकायदा नंबर देके लगाया था कि इतने करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। अगर ये सब सच नहीं है तो सरकार दिखाए, बताए कि ये सच नहीं है। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के विश्लेषण हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे, और हमारे साथ योगी सर भी लगातार आते रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप भी देखते रहिए राजस्थान संवाद, सब्सक्राइब करते रहिए राजस्थान संवाद को। हेलो एवरीवन, मैं रुचिका और मैं मौजूद हूँ एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा हम सब जानते हैं कि आज के दौर में पूरी दुनिया इंटरनेट में बस समाई जा रही है, जहां हर कोई दिन भर बस अपने मोबाइल में पूरी दुनिया के साथ जुड़ा रहता है। तो चलिए इस इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी एक खास बात के बारे में जानते हैं, जहां आज हम आपके साथ वीडियो मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में कुछ खास बात शेयर करेंगे। अगर आप अपनी कोई सर्विस और प्रोडक्ट का ऐड करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां आप बिना किसी झंझट और टेंशन के आसानी से ऐड कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे खास बात यह है कि आप टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं और बहुत आसानी से कंपनी या बिजनेस से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन मार्केट या क्लाइंट तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, और इस काम में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आप आज ही संपर्क करें और जुड़ जाइए दिए गए इस नंबर पर, और आज ही वीडियो मार्केटिंग के लिए जुड़े मिशी मीडिया सोल्यूशन के साथ।